हाय दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूं इस चैनल पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाने के लिए। आपके इस प्यार और सपोर्ट के बदले मैं भी आप लोगों को कुछ देना चाहता हूं। मैं आपको देना चाहता हूं मौका हर हफ्ते कैश प्राइज विन करने का। और ये कैश प्राइजेस कोई ब्रांड नहीं, कोई कंपनी नहीं, बल्कि मैं खुद अपने व्यूअर्स को अपनी तरफ से देने वाला हूं। इस बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ दोस्तों, प्रवीण्स हॉरर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। एलियंस, यूएफओस, मैन इन ब्लैक और ना जाने क्या क्या, आई एम श्योर इन सब के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन सिर्फ टीवी या फिल्मों में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब सिर्फ फिल्मी बातें नहीं, बल्कि हकीकत में भी इस दुनिया में मौजूद हैं, आपके और मेरे बीच में, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, मैं आपको एलियंस, मैन इन ब्लैक वगैरह के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। जितना भी मैंने इन सब चीजों के बारे में रिसर्च करके पता किया है, वो सब कुछ। लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा है कि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक को अलग अलग पार्ट्स में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। आज वाले इस पार्ट में मैं आपको एलियंस की 2 सच्ची कहानियों के बारे में सुनाने जा रहा हूं, जिनको सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां तो इन चीजों के बारे में फिर भी इतनी बातें नहीं होती हैं, यूएफओस, एलियंस वगैरह के बारे में, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्रीज में इन चीजों के बारे में बहुत बातें होती हैं। अमेरिका में तो यूएफओस को देखे जाने के इतने मामले सामने आ चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि इनमें से कुछ मामले तो होक्स भी होते हैं, मतलब कि झूठे भी होते हैं, लेकिन कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा उनकी मिलिट्री तक ने फेस किए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि उनको एलियंस ने किडनैप किया या उनका सामना एलियंस और मैन इन ब्लैक से हुआ। मैन इन ब्लैक और एलियंस की कई सच्ची कहानियां मैं अपने दूसरे चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आपने वो कहानियां नहीं सुनी है तो आप उन कहानियों को जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए शायद एलियंस और मैन इन ब्लैक सिर्फ फिल्मों की बातें हों, लेकिन दोस्तों, ये दुनिया ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप आज तक सोचते आए हैं। और इन कहानियों को सुनने के बाद आपको भी मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। ये पहली कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अमेरिका से है। ये कहानी असल में एक स्टूडेंट ने बताई है। तो ये स्टूडेंट बताता है कि इनके स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे जो इनको फुटबॉल की कोचिंग भी दिया करते थे। तो एक बार इनके कोच ने क्लास में इनको एक कहानी सुनाई, जिसको सुन के इन सब के होश उड़ गए थे। तो हुआ ये था कि ये करीब 1995 के आसपास की बात है। तब इनके जो कोच थे, इन्होंने नई नई कोचिंग शुरू की थी। तो एक बार इनको अमेरिका के ही मोंटाना नाम के एक शहर में एक स्कूल में कोचिंग के लिए बुलाया गया। इनको कुछ दिनों के लिए वहाँ स्कूल के बच्चों को फुटबॉल की कोचिंग देनी थी। तो इन्होंने वहाँ कोचिंग देना स्टार्ट किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि वो स्कूल जहाँ पर था, वो जगह इनके घर से काफ़ी दूर थी, मतलब 2-2.5 घंटे की दूरी पर थी वो जगह। तो ये सुबह जाते अपना ड्राइविंग करके 2-2.5 घंटे, फिर दिन भर अपना कोचिंग देते और शाम को अपने घर वापस आ जाते। 2-4 दिन बिल्कुल ठीक ठाक बीत गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आफ्टर ऑल नौकरी तो करनी ही थी। तो 3-4 दिन बाद एक दिन ऐसे ही, मतलब नॉर्मली बाकी दिनों की तरह, वो शाम के टाइम स्कूल में कोचिंग देकर अपनी कार से वापस आ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जो ये कार चलाया करते थे उस टाइम पर, वो एक पुरानी सी कार थी और ये 1995 की बात है। यहां एक और बात मैं आपको बता दूं कि वो स्कूल जिस जगह पर था, वो पूरा जंगलों और खेतों का इलाका था। वैसे भी अमेरिका के बारे में मैं आपको बताऊं कि वहां वैसे तो लैंड, जमीन बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन लैंड की अपेक्षा इतनी ज्यादा नहीं है जैसे इंडिया में है। तो इस वजह से जो है ना, बहुत सारी लैंड, बहुत सारी जमीन वहां पे खाली पड़ी है, जिसपे कि सिर्फ या तो डेजर्ट है, या जंगल है, या पहाड़ है, या खेत हैं। तो कुछ शहर हैं जहां पे पॉपुलेशन अच्छी है, लेकिन ज्यादातर जो है वो जंगली भरे हुए हैं अमेरिका में। तो अब ये वाला जो पर्टिकुलर इलाका था जहां पे ये कोचिंग देने जाते थे उस स्कूल में, ये भी ऐसा इलाका था जो कि पूरा जंगल से भरा हुआ था। और ये जो 2-2.5 घंटे ट्रैवल करते थे कार में, ये भी बीच जंगल और बीच खेतों से ट्रैवल किया करते थे। तो शुरू के 2-3 दिन तो बिल्कुल आराम से गुजर गए, लेकिन फिर एक दिन रोज की तरह ये अपने कोचिंग देकर घर वापस आ रहे थे। तो हुआ ये
कि जब ये रोड से जा रहे थे ड्राइविंग करते हुए तो उनको कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो आदमी इनको हाथ दे रहा था, मतलब कि रुकने का इशारा कर रहा था, लिफ्ट मांग रहा था मतलब कि। तो इन्होंने देखा कि भाई आदमी रास्ते के बीच में कोई बेचारा लिफ्ट मांग रहा है, तो इन्होंने कार रोक दी अपना लिफ्ट देने के लिए। क्या पता भाई बेचारे को जरूरत हो कि कहाँ जाना हो उसको, तो इन्होंने अपनी कार रोक दी। तो इन्होंने कार रोकी तो वो आदमी साइड वाली, इनका जो खिड़की का कार का गेट था वो खोल के साइड वाली सीट पे आके बैठ गया। बस सीधा बैठ गया, कुछ बोला नहीं इनसे। तो बैठ गया तो फिर उन्होंने भी कार अपना स्टार्ट कर दी चलानी। अब ऑब्वियसली बात है, इन्होंने उसको लिफ्ट दी थी तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आदमी इनसे बात करेगा, कुछ बताएगा कि थैंक यू लिफ्ट देने के लिए, मुझे यहाँ जाना है, मतलब कुछ भी बात करेगा। लेकिन ये बताते हैं कि वो चुपचाप बैठा रहा, वो कोई बात उसने कुछ नहीं बताया इनको। लेकिन पूछना तो था इनको कि भाई तेरे को आखिर जाना कहाँ है। तो कुछ देर बाद 2, 4, 5, 10 मिनट बाद इन्होंने खुद ही उस आदमी से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन उस आदमी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बस साइड वाली सीट में बैठा हुआ था तो उसने हाथ से इशारा कर दिया सामने, बस मुंह से उसने फिर भी कुछ नहीं बोला कि मेरे को वहां पर जाना है। तो इनको ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर ये सोच के कि भाई क्या पता किस टाइप का नेचर हो इसका, तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी कार चलाते रहे। तो वो आदमी चुपचाप इनके बगल में बैठा रहा। लेकिन इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो आदमी इनके बगल में बैठा था उसके कपड़े जो थे ना वो बड़े अजीब से कपड़े थे। मतलब कि इतने ढीले कपड़े थे, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी बड़े के कपड़े पहन लेता है ना तो बिल्कुल लटके लटके होते हैं, बिल्कुल ऐसे। कोट पैंट पहना हुआ था हालांकि उसने, लेकिन बहुत ही ढीला कोट पैंट। वो इसका तो लग ही नहीं रहा था किसी भी एंगल से, इसके कोट पैंट नहीं थे, इसके कपड़े तो थे ही नहीं वो। और इसने एक हैट लगा रखी थी अपने सिर के ऊपर बड़ी सी। तो एक बार इन्होंने पूछना भी चाहा उससे आदमी से कि भाई इतनी गर्मी में तूने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तेरे को गर्मी नहीं लग रही है क्या? इन्होंने पूछना चाहा, लेकिन फिर समझदार आदमी की पहचान होती है कि वो कुछ भी बोलने से पहले सोचता है। तो इन्होंने भी सोचा कि यार हो सकता है बेचारा कोई गरीब आदमी हो, इसके पास इसके अलावा और कोई कपड़े ही ना हो पहनने के लिए, तो ऐसे बोलना टोकना इनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने इस बारे में, इसके कपड़ों के बारे में कोई बात नहीं की, बस अपना कार चलाते रहे और अपना जो है ट्रैवल करते रहे। लेकिन फिर देखो ऑब्वियसली बात है, आपके बगल में आप किसी को लिफ्ट दे रहे हो, कोई बैठा है अनजानी सही, लेकिन थोड़ी बहुत बात तो होती है आपस में कि भाई आप कैसे हैं, हालचाल, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बहुत तो पूछते हैं, सभी बात करते हैं। तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आदमी कुछ बात करेगा, लेकिन उसने कोई बात नहीं करी। तो बात की शुरुआत करने के लिए इन्होंने उससे कुछ बोला, इन्होंने उससे थोड़ा बात करने की कोशिश की। लेकिन फिर उस आदमी ने पता है क्या किया? उस आदमी ने जैसे इन्होंने इससे बात करी कि भाई आप क्या करते हैं, तो उस आदमी ने अपना सर यूं पीछे रखा सीट पे और अपना जो हैट थी वो मुंह के ऊपर रख के यूं बैठ गया, एज इफ जैसे कि वो मतलब नींद में सो रहा हो, और इशारा कर रहा हूं उनको कि भाई डिस्टर्ब मत करो मेरे को। तो अब बैठ गया तो इनको फिर और अजीब लगा कि यार कैसा आदमी है ये, एक तो मैंने इसको लिफ्ट दी है, मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूं और ये मेरे को इस तरह से इग्नोर मार रहा है। लेकिन इन्होंने सोचा, अब क्या पता क्या सोचा इन्होंने कि पता नहीं क्या ऐसा सरफिरा आदमी है, इन्होंने उसको भी इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, बस अपना कार चलाते रहे। आफ्टर ऑल कितनी देर बैठता, 1, 1.5, 2 घंटे बाद रास्ता खत्म हो जाता है, अपने घर पहुंच जाते, फिर तो उसको उतरना ही था। तो इन्होंने उससे बात नहीं की ज़्यादा, ये भी अपना कार चलाते रहे। अब जैसे कि मैंने बताया, वो रास्ता जिससे जा रहे थे वो पूरा दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ जो है, मतलब 2 वे रोड थी, 2 रोड्स नहीं थी, एक ही सिंगल रोड थी, और दोनों तरफ जो है जंगल ही जंगल थे। इस तरफ भी जंगल था, इस तरफ बहुत घने जंगल। मैं आपको बता दूं, अमेरिका के जो जंगल हैं ये दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक हैं। वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि पॉपुलेशन कम है लेकिन लैंड बहुत ज़्यादा है और जंगल इतने, इनफैक्ट वहाँ पे तो जंगल ऐसे ऐसे हैं कि जहाँ पे दिन में भी अंधेरा रहता है, क्योंकि वो जंगल इतने घने हैं, पेड़ इतने ऊंचे हैं, बड़े हैं, घने हैं कि दिन में भी ज़मीन पे वहाँ पे रोशनी नहीं पहुँचती, वो अंधेरा रहता है वहाँ पे दिन में भी। तो ऐसे ऐसे जंगल है अमेरिका में। तो हुआ ये कि कुछ मतलब 10, 15, 20 मिनट बाद चलने के बाद
वो आदमी जो ऐसे करके यूं अपना टोपी हैट को मुंह के ऊपर रख के बैठा हुआ था, उसने एकदम से इनको बोला, रोकने को बोला इनको एकदम से। तो अब उसने बोला इनको रोकने को, तो इन्होंने भी कार अपना साइड में लगा दी। इनको लगा कि भाई क्या पता शायद बेचारे को टॉयलेट आई हो, टॉयलेट करने के लिए उतरा, क्योंकि ऐसे बीच जंगल में आसपास कोई घर तो था नहीं, ना कोई रिहायशी इलाका था, वहां तो कई कई किलोमीटर दूर तक कोई घर नहीं था। तो ये आदमी बीच जंगल में क्यों उतर रहा है? टॉयलेट के लिए उतर रहा होगा, उन्होंने सोचा। अब कार साइड में रोकी तो वो आदमी इनकी कार से उतरा, और कार से उतर के वो कार से थोड़ा सा आगे खड़ा हो गया कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब जंगल की तरफ देखता हुआ। कार से उतर के कार के आगे खड़ा हुआ, जंगल की तरफ देखने लगा, और फिर 3-4 सेकंड जंगल की तरफ देखने के बाद उस आदमी ने जंगल के अंदर इतनी तेजी से मतलब दौड़ लगाई जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। ये कार के अंदर ही बैठे थे, ये सोच रहे थे हो सकता है टॉयलेट करके वापस आ जाएगा, लेकिन वो आदमी तो जंगल के अंदर बिल्कुल रॉकेट की तरह भाग गया वहां से। और फिर देखते देखते 2-4-10 सेकंड बाद वो गायब हो गया, मतलब जंगल में कहीं चला गया। तो इनको बड़ी हैरानी हुई कि यार ये बड़ा पागल आदमी है। एक तो मैंने इसको लिफ्ट दी, इसने बताया भी नहीं इसको कहाँ जाना है, और बीच जंगल में, जंगल के अंदर घुस गया। चलो ठीक है, उसको टॉयलेट वॉयलेट हो सकता लगी हो तो यहां पे कर लेता, अब जंगल के अंदर ही भाग गए तो सीधा। लेकिन इन्होंने भी ये भी थोड़ा सा ना मेंटली उससे परेशान हो गया था उस आदमी से, तो इन्होंने भी राहत की सांस ली कि चलो बीमारी छूटी, परेशानी गई, उतर गया कार से। तो कार साइड में तो लगा ही ली थी इन्होंने रोड से रोकने के लिए, तो ये भी थोड़ी देर के लिए वहां पे उतर गए और अपना सिगरेट विगरेट पीने लगे कार के साथ में खड़े होके। फिर 2-4 मिनट बाद सिगरेट खत्म, मतलब पीने के बाद में ये वापस अपनी कार में आए और कार स्टार्ट करके रोड पे निकालनी थी, तो रियर व्यू मिरर में देखना पड़ता है ना कि भाई पीछे से तो कोई कार नहीं आ रही। तो इन्होंने कार स्टार्ट की और बाहर निकालने लगे, मतलब चलाने के लिए रोड पे निकालने लगे। तो उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा अपने। अब रियर व्यू मिरर में देखा तो क्या देखा कि वही आदमी जिसको अभी अभी इन्होंने उतारा था और जो जंगल के अंदर भाग कर गया था, वो इनके पीछे से, मतलब कि 500-700 मीटर का डिस्टेंस होगा इसके और उनके बीच में, इतनी तेजी से इनकी तरफ भागता आ रहा था कि ये बताते हैं कि एक बार के लिए तो इनके हाथ पैर ही फूल गए कि ये क्या, अब मैं क्या करूं। लेकिन उसमें भी मजेदार बात देखो, वो आदमी नॉर्मल भाग नहीं रहा था, वो अपने चारों हाथ पैरों पे भागता हुआ आ रहा था, चारों हाथ पैरों पे ऐसे करते हुए जैसे जानवर भागते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, ये सब देख के तो उनके तो हाथ पैर फूल गए कि भाई ये क्या है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो इन्होंने जैसे तैसे गियर लगाया और कार भगाई वहां से। लेकिन कार भी पुरानी थी, कार भी जो है फुल स्पीड से नहीं भाग रही थी। लेकिन फिर जैसे तैसे अपना ये कार निकाली इन्होंने, वहां से चलाते रहे। वो आदमी इनका पीछे पड़ा रहा काफी देर तक, फिर गायब हो गया। तो सही सलामत ये घर तो पहुंच गए उस दिन। लेकिन इन्होंने ये चाहते थे इस बारे में डिस्कस करना दूसरों के साथ में, लेकिन होता क्या है, ऐसी बातों पे यकीन कौन करता है। और दूसरा, आप किसी को बताओगे, किसी समझदार आदमी को, वो यकीन ना करे तो वो आपको डरपोक समझेगा, है ना। तो आपको एक डर ये भी रहता है कि यार मैं किसी को क्या बताऊंगा, उसको बताऊंगा तो वो बोलेगा अरे यार तू तो डरपोक है, तू तो ये, मतलब ऐसी छोटी सी बात पे डर गया। तो ये भी रीजन होता है कि हम इस तरह की बातें जो हैं आगे शेयर करने से डरते हैं। तो इन्होंने भी शेयर नहीं की ये बात किसी को। लेकिन अब इतना बड़ा हादसा इनके साथ हुआ तो आदमी को रेस्ट कहाँ मिलता है ऐसे। इनके दिमाग में तो यही उथल पुथल होती रही कि यार ये आखिर हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ में, मतलब क्या बवाल था। वो उसको मैंने लिफ्ट दिया और वो मेरे पीछे आ रहा है, और वो भी इस तरीके से चारों हाथ पैरों पे। तो ये बड़े परेशान हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था जो ये इंटरनेट पे डाले, पूछे लोगों से। तो इन्होंने क्या किया, खुद अपनी रिसर्च करने का फैसला किया इस बारे में कि भाई क्या हुआ था इनके साथ में, क्योंकि ये बड़े बेचैन हो गए थे, इनको चैन नहीं मिल रहा था। अब रिसर्च करने का फैसला किया तो रिसर्च क्या करते। अब होता क्या है ना, देखो मैं आपको बताता हूं, जब तक आपके साथ में इस तरह की कोई चीज नहीं होती ना, तो आपके सामने भी ये चीजें हो रही होती हैं दूसरों के साथ में, तो आपका ध्यान नहीं जाता है इनके ऊपर में। तो ये जो मोंटाना, जिस शहर की हम बात कर रहे हैं, स्टेट की हम बात कर रहे हैं,
ये एक ऐसा स्टेट है, जैसा कि मैंने बताया, जंगल बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे यूएफओस देखे जाने के भी मामले बहुत सामने आते थे उस इलाके में, उस जंगल के आसपास के इलाके में जहाँ इनको वो आदमी मिला था। यहाँ पे यूएफओस देखने के बहुत सारे मामले आए थे उस टाइम पर, लेकिन चूंकि इनके साथ नहीं हुआ था, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला कि यार इस इलाके में तो यूएफओस भी देखे गए हैं बहुत सारे। इनके कुछ पुलिस में दोस्त थे, उस जो हाईवे था उस हाईवे पे कुछ स्टोर्स वगैरह थे, उन स्टोर्स वालों से उन्होंने पूछताछ करी, न्यूज़ चैनल्स वालों से पता करा, जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे उनसे, उनकी मदद से जो है रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो बात इनके सामने यही आई कि भाई वहाँ पे यूएफओस बहुत सारे थे। फिर इनको कुछ ऐसे लोग भी मिले वहाँ पे जो कि बताते थे कि भाई हमको एलियंस ने किडनैप किया है, वो हमको उठाकर ले गए, हमको बेहोश करके हमारे ऊपर ऑपरेशन किए कई तरह के, और फिर हमको छोड़ गए। तो लास्ट में ये इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो जो कुछ भी था उस दिन इनको जो मिला था, अब इनको पक्का तो नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन ये 100% श्योर है कि वो कोई इंसान नहीं था और ना तो वो जानवर था, क्योंकि उसने इनको रोकने के लिए जब बोला था तो इंसानी लैंग्वेज में बोला था। तो ना तो वो कोई इंसान था और ना कोई वो जानवर था। और अब थोड़ा सा उसको, इस बात को और एक्सटेंड करें तो अब चूंकि वो जंगल थे वहां पे और इतने घने जंगल थे कि दिन में भी अंधेरा रहे, तो ये एक तरह का परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट हो जाता है, एक परफेक्ट हाइडिंग प्लेस हो जाता है एलियंस जैसी चीजों के लिए। अगर मान लो एलियंस आ रहे हैं दूसरी जगह से, यहाँ पे चोरी छुपे रुक रहे हैं, अपना बेस बना रहे हैं, तो वो कौन सी जगह चूज करेंगे? ऐसी जगह चूज करेंगे ना जहां पे कोई आए ना। और ऐसी जगह कौन सी होती हैं? इन जंगलों से बेहतर तो कोई ऐसी जगह हो नहीं सकती। मतलब इतने घने जंगल, वहां तो कोई पैर नहीं रख सकता, वहां कोई कैसे आएगा? तो ये जंगल बेस्ट हाइडिंग प्लेस थे एलियंस के लिए। तो एंड में ही इनका यही कंक्लूजन निकला कि भाई वो जो कुछ भी था वो इंसान तो था नहीं, ना कोई जानवर था, और उसका पक्का कुछ ना कुछ लेना देना एलियन से था। या तो वो खुद ही कोई एलियन था, या फिर हो सकता है जैसे कि लोगों ने बताया था, इनकी मुलाकात हुई थी लोगों से कि हमें किडनैप किया एलियंस ने, हमारे ऊपर रिसर्च करिए, ऑपरेशन करें। तो या तो वो खुद कोई एलियन था, या फिर वो ऐसा ही बेचारा कोई विक्टिम था, इंसान, जिसको कि एलियंस ने जो है ना रिसर्च के लिए यूज किया होगा और उसकी ये हालत हो गई होगी। मैं आपको बताऊं, जैसे कि उसने कपड़े पहन रखे थे इतने बड़े बड़े, उसकी स्किन नहीं दिख रही थी इसको, ना तो हाथों की ना गर्दन वर्दन की, कपड़े इतने बड़े बड़े थे, ये उसकी स्किन नहीं देख पाए। अब स्किन नहीं देखी तो ये भी नहीं पता कि भाई वो कैसा दिखता था, क्या था, मतलब इतना गौर से नहीं देख पाए। अगर ये देख पाते तो थोड़ा सा और आइडिया लग पाता इसका कि भाई वो वाकई में इंसान है या कुछ और ही चीज है वो। लेकिन वो इनके पीछे भागता हुआ क्यों आया था? अब इससे तो यही साबित होता है मेरे हिसाब से कि वो इनको किडनैप करना चाहता था। हो सकता है आपको ये बात अजीब लगे कि एलियंस इंसानों को किडनैप क्यों करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें कि लोगों ने बताया है उनको कि एलियंस ने किडनैप किया है। और ये जो लोग बताते हैं ना, ये सरफिरे लोग नहीं है, ये पागल लोग नहीं है, बड़े अच्छे एजुकेटेड लोग, लॉयर्स, डॉक्टर्स ऐसे हैं अमेरिका में जो कि बताते हैं कि उनको एलियंस ने किडनैप किया है। तो अब मैं नहीं बोल रहा आपसे कि आप इन चीज़ों को आंख बंद करके मानो, लेकिन फिर भी इनको हम ऐसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। कुछ तो सच्चाई रही होगी इन चीज़ों में। तो अब सच्चाई क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस टीचर ने आई एम श्योर जिंदगी में उस दिन के बाद में कभी किसी को लिफ्ट तो नहीं दी होगी, ये तो पक्का है। अब मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूं। ये जो दूसरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कनाडा की है। कनाडा एक देश है, कंट्री है, जस्ट अमेरिका के बगल में। अलग कंट्री है लेकिन बिल्कुल अमेरिका ही लगा लो इसको आप। मतलब कि लैंड भी वहां पे कनाडा में भी बहुत ज्यादा लैंड है। इनफैक्ट दुनिया की सबसे ज्यादा लैंड आई गेस कनाडा में ही है। मतलब जमीन वहां पे इतनी ज्यादा है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। वहां पे कुछ इलाकों में तो इतनी ठंड पड़ती है कि इंसान रह भी नहीं सकते। तो और वहां भी जंगल बहुत ज्यादा है। तो ये जो दूसरी कहानी मैं बता रहा हूं ये कनाडा की है। तो हुआ ये था कि एक लड़की थी जिसने ये कहानी बताई है। तो हुआ यूं कि ये साल 2007 की सर्दियों की बात है, मतलब कि आज से 15 साल पहले।
तो ये जो लड़की थी ये अपनी फैमिली के साथ और कुछ रिश्तेदारों के साथ में एक कनाडा के ये पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए गए थे ये लोग। अब मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, अमेरिका, कनाडा, इस तरह की जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे पहाड़ों में, जंगलों में जो घूमने के लिए आते हैं लोग, उनके लिए कैबिन्स बनी होती हैं। कैबिन्स लकड़ी की, ज़्यादातर कैबिन्स लकड़ी की होती हैं। मतलब कि इनको बोलते तो कैबिन है, लेकिन एक कैबिन नहीं, सिर्फ कैबिन नहीं होती, ये पूरे के पूरे घर होते हैं। लोग यहाँ पे रह सकते हैं, रुक सकते हैं, अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं और इनको किराए पे लेते हैं। कुछ लोगों की अपनी होती है, वो ओनर होते हैं, कुछ लोग इनको रेंट पे भी लेते हैं। तो हुआ ये कि जब ये लोग वहां पे घूमने गए थे उस पहाड़ी पे, तो एक दिन क्या हुआ, शाम के टाइम घर के जितने भी बड़े लोग थे वो सारे अपना नीचे हॉल में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे, छोटी मौज मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और जो जितने भी छोटे बच्चे थे वो सारे ऊपर वाले फ्लोर पे अपना गेम्स वेम्स खेल रहे थे, जो भी बच्चे खेलते हैं। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो इसी बीच जो है, थोड़ी देर बाद खेलते खेलते जो ये लड़की थी, इसकी मम्मी ने नोटिस किया कि इसकी जो छोटी बहन है लड़की की, वो उन बच्चों में नहीं खेल रही है। तो इन्होंने दूसरे बच्चों से पूछा कि भाई वो कहाँ चली गई। तो उस बच्ची की एक कज़न थी, उसने बताया कि वो तो अपने जो है कमरे में गई है। तो इन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है टॉयलेट वगैरह के लिए गई हो। इन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना जो है नीचे आके फिर से बड़ों के बीच में बैठ गई। लेकिन फिर करीब 1 घंटे बाद ये दोबारा वापस गई देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि बड़ों को नज़र रखनी पड़ती है ना छोटे बच्चों के ऊपर कि कहीं कुछ शरारत तो नहीं कर रहे, ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे जिससे उनको चोट लग जाए। तो ये फिर से देखने गई उस बच्ची को ऊपर, तो वो फिर नहीं थी उन बच्चों के बीच में। तो उन्होंने फिर से पूछा उन बच्चों से कि भाई वो कहाँ चली गई, वो नहीं खेल रही है तुम्हारे साथ में। तो उसी कज़न ने फिर से बताया कि नहीं, वो तो अपने रूम में है, वो तो नहीं आई। तो इनको बड़ी अजीब बात लगी, क्योंकि वो जो लड़की थी वो तो सबसे एक्टिव लड़की रहा करती थी। ये बताते हैं कि वो तो सबसे एक्टिव थी खेलने कूदने में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लड़की 1 घंटे तक अपने रूम में बंद रहे और खेलने के लिए ना आए। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात थी। तो उसकी मम्मी को ये बात बहुत अजीब लगी, तो वो उसके रूम में देखने गई। अब रूम में गई तो देखा कि लड़की तो रूम में है ही नहीं। अब भाई छोटी बच्ची, आई गेस 8-9 साल की लड़की थी, वो ऐसे गायब हो जाए तो इसकी मम्मी के तो होश उड़ गए एक बार के लिए। इन्होंने जो आसपास देखा, लड़की कहीं नहीं मिली। अब ये तो बुरी तरह घबरा गए, इन्होंने जो है शोर मचा दिया। तो जितने भी नीचे बड़े लोग थे सब जल्दी से आए ऊपर, देखने लगे लड़की को कि भाई कहाँ गायब हो गई। पूरा घर छान मारा, लेकिन एक एक कोना देख लिया, लेकिन लड़की नहीं मिली, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो इन्होंने उस बच्ची से फिर से पूछा, उस कज़न से, वो भी छोटी बच्ची थी, उससे पूछा कि भाई तुम बार बार ऐसे क्यों बोल रही थी कि वो अपने कमरे में खेल रही है। तो वो लड़की डर गई, वो बोली कि मैंने तो खुद उसको अपने कमरे में जाते हुए देखा था, इसलिए मैंने बोला उसको कि भाई वो अपने कमरे में गई है। अब ये छोटी लड़की थी, ये झूठ क्यों बोलेगी? ऑब्वियसली इसने देखा ही होगा उसको अपने कमरे में जाते हुए, इसलिए उसने बोला। तो अब घर वालों को और अजीब लगा। अब ये लोग घर में तो मिली नहीं, तो आसपास देखने लगे कैबिन के बाहर निकल के। 2 घंटे तक ढूंढते रहे, लड़की कहीं नहीं मिली। सब परेशान हो गए। तो फिर क्या था, इनकी कैबिन से थोड़ी सी दूर एक पार्किंग एरिया था जहां पे इन्हीं की कार खड़ी थी उस टाइम पर, क्योंकि कैबिन में सिर्फ यही रुके हुए थे, तो वहां पे एक ही कार थी जो कि इनकी थी। तो जब ये लोग पार्किंग में पहुंचे तो उसकी मम्मी बताती है कि उन्होंने देखा कि वो लड़की कार के अंदर थी, और सिर्फ अंदर नहीं थी बल्कि कार के अंदर जो कार का शीशा होता है साइड वाला, उस पर ऐसा था, उसका मुंह ऐसे चिपका हुआ था, ऐसे जैसे कि पीछे से किसी ने उसको धक्का देके शीशे पे यूं चिपका रखा हो। अब सीधी सी बात है भाई, अपने बच्चे को इस तरीके से इस हालत में देख के कोई भी, किसी के भी जो है मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फिर ये लोग जो है जल्दी से कार की चाबी लेकर आए, कार खोली, लड़की को बाहर निकाला। अब लड़की को बाहर निकाला तो फिर क्या करते, सबसे पहले तो जो ना देखा इन्होंने भी लड़की को कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, कोई कैसे अंदर बंद हो गई। अब सबसे पहले फिर उन्होंने पूछा लड़की से कि भाई तुम अंदर बंद हुई कैसे, क्योंकि ये सारे बच्चे जो है ऊपर वाले फ्लोर पे खेल रहे थे और नीचे जो पार्किंग एरिया में कार खड़ी थी वहां पे जाने का सिर्फ मतलब कैबिन से तो निकलना पड़ता बाहर जाने के लिए,
और बाहर जाने का, कैबिन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था जो कि उस हॉल से जाता था। और हॉल में सारे बड़े लोग थे, किसी ने इस लड़की को नहीं देखा था निकलते हुए, लेकिन फिर भी लड़की वहां पहुंच गई। और ऊपर से जो है फर्स्ट फ्लोर से ऐसी कोई जो है ना खिड़की सीढ़ी वीढ़ी नहीं लगी थी जिससे कि नीचे उतरा जा सके। तो ये अपने आप में बहुत अजीब बात थी कि लड़की जो है अपने कमरे से सीधा कार में पहुंच गई। दूसरा जो है, इन्होंने लड़की से बात करने की कोशिश की, तो लेकिन लड़की जो है ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कि वो नशे में हो, ट्रांस स्टेट में हो, खोई सी हो। वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उन्होंने काफी देर तक पूछा उससे, एक डेढ़ घंटे तक पूछते रहे कि भाई तुम कार में कैसे पहुंची, कहाँ, कौन लेकर गया, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो आखिर में हार के फिर उन्होंने जो है सब बच्चों को सोने के लिए लिटा दिया, क्योंकि रात हो चुकी थी उस टाइम तक। फिर अभी रात में तो सो गए। फिर अगली सुबह जब ये उठे तो तब तक लड़की जो है थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। अब यहां पे मैं एक बात और बताऊं आपको कि वो जब बच्ची इनको मिली थी, तो जैसे कि मैंने बताया वो कार में ऐसे शीशे पे से उसका मुंह सटा हुआ था। तो ये 7-8 साल की लड़की थी। अब जो बच्चे जिनके बच्चे हैं 7-8 साल के, वो जानते होंगे कि 7-8 साल के बच्चे छोटे तो होते हैं, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते कि वो कार से निकल नहीं सकते। और ये तो उस कार में, ये बच्ची तो उस कार में जो है हजारों बार बैठ चुकी थी। इसको तो अच्छे से पता था कि कैसे गेट खोलना है, कैसे बाहर निकलना है, लेकिन फिर भी ये अकेली थी उस कार में, लेकिन फिर भी जो है ना ये निकल नहीं सकी उस कार से। तो ये एक और बहुत अजीब बात थी। तो सुबह जब उठी लड़की सोकर तो थोड़ा अपने होश में आई। तो होश में आई तो उसकी मम्मी ने पूछा, सब लोगों ने पूछा कि भाई कल रात को क्या हो गया था तुमको, कल शाम को तुम कार में कैसे पहुंची। तो लड़की ने बताया कि वो अपने रूम में खेल रही थी, मतलब दूसरे बच्चों के साथ में खेल रही थी ऊपर। इस बीच में 2 मिनट के लिए वो अपने रूम में गई थी, यहां तक उसको याद है। उसके बाद उसको कुछ याद नहीं। उसके बाद वो सीधा कार में पहुंच गई। उसको नहीं पता वो कार में पहुंची कैसे, लेकिन जब वो कार के अंदर बंद थी तो कार खोलने की कोशिश कर रही थी वो, लेकिन कार खुल नहीं रही थी अंदर से। अब जिसको पता हो, आप लोगों को पता है कि कार बेशक बाहर से भी लॉक्ड हो, लेकिन अंदर से वो खोली जा सकती है, लेकिन वो कार अंदर से भी नहीं खोल पा रही थी लड़की। तो अब लड़की ने बताया कि जब वो कार के अंदर बंद थी तो एक आदमी उसके पास में आया। उस आदमी ने जो है ऊपर से नीचे तक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो वो आदमी आया इसके पास में, तो बच्ची ने उसको देखा तो उससे बोली कि मुझे बहुत डर लग रहा है कार के अंदर, आप मुझे कार से बाहर निकाल दीजिए। तो वो जो कालों कपड़ों वाला आदमी था वो उससे बच्ची से बोला कि ठीक है, मैं तुमको कार से बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। लड़की बोली ठीक है, आप बताओ मेरे को क्या करना है, मैं वो काम कर दूंगी आपके लिए। इसके बाद लड़की बताती है कि उसको कुछ बोला कुछ करने को लिए, लेकिन उसको याद नहीं, इसको कुछ भी याद नहीं कि उसने उसको क्या बोला और उसने क्या किया। इसको सिर्फ एक बात याद रही उसके बाद में, वो ये कि जब ये कार से बाहर निकली थी लड़की, तो उसने, उस आदमी ने इस बच्ची को एक ब्लैक कलर का रोज दिया। इतना बच्ची को याद था उस आदमी ने इसको क्या करने को बोला था, और उस ब्लैक कलर का रोज जो दिया था उसको देने के बाद में क्या हुआ, ये उसको बच्ची को कुछ भी याद नहीं। अब ऑब्वियसली बात है, जब बड़े लोगों ने ये सब बात सुनी कि भी ऐसे ऐसे हुआ है, तो सबके दिमाग में एक ही ख्याल आया कि यार हो सकता है किसी तरह का कोई किडनैपिंग का केस हो, कोई आदमी शायद बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा हो। तो ये सब लोग जल्दी से भाग के पार्किंग एरिया में गए। लेकिन वो तो एक शाम पहले की बात थी, एक रात पहले की बात थी। पार्किंग में कौन मिलना था उनको, पार्किंग में कोई नहीं मिला इनको, कोई आदमी नहीं मिला, कोई ब्लैक रोज नहीं मिला। लेकिन उन्होंने एक बहुत अजीब चीज नोटिस करी कि इनकी जहां पे कार खड़ी थी, अब जंगल था तो कच्चा रास्ता ही था सारा, वहां पे बड़े बड़े पैरों के निशान थे, जूते थे, लेकिन बड़े बड़े, नॉर्मल नहीं, बड़े बड़े 10, 11, 12 नंबर के होंगे वो। तो इनको बड़े बड़े पैरों के निशान बने दिखाई दिए। और साथ में आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वहां पे सिर्फ इन्हीं की कार खड़ी थी, सिर्फ यही लोग थे जो कैबिन में रुके थे, उस कैबिन में रुके हुए थे। इसके अलावा वहां पे और कोई बाहर का आदमी नहीं था, और किसी का आना भी नहीं बनता था वहां पर। तो इन्होंने वो पैरों के निशान देखे तो थोड़ा सा फॉलो किया उनको, उनके पीछे पीछे गए। तो वो आगे जंगल में जा रहे थे, गहरे जंगल में, और
फिर जंगल में जाके गायब हो गए, वहां पे पत्तों वत्तों के पीछे में मिल गए, क्या पता कहाँ गए होंगे उसके बाद में। तो अब ये सब लोग जो है इस घटना से इतने डर गए कि उसी दिन अपना सब कुछ बोरिया बिस्तर लेकर वहां से कैबिन खाली करके अपने घर वापस आ गए। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहां पे जिस जगह की बात करी जा रही है ना, ये जिस पहाड़ी वाले इलाके की बात करी जा रही है, ये ऐसा इलाका था जिसके बारे में डेविड पोलाइडिस ने अपनी जो बुक लिखी है उसने मिसिंग 411, उसके बारे में भी जिक्र किया है। मिसिंग 411 मतलब कि एक ऐसी बुक है जो कि डेविड पोलाइडिस नाम के आदमी ने लिखी है, जिसमें कि उसने ऐसे केसेस के ऊपर रिसर्च करके अपना रिसर्च करी है और उसके बारे में बताया है जो कि लोग अजीब तरीके से अजीब सर्कमस्टेंसेस में गायब हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग जो है ग्रुप में जा रहे हैं, 1 मिनट के लिए किसी की नजर हटी और कोई गायब हो गया, इस तरीके से, जो कि बहुत ही अजीब तरह के लोगों के गायब होने के केसेस हैं। इस तरह के केसेस को उसने कंपाइल करके उन पर रिसर्च किया है, बहुत ही डीप रिसर्च किया है और उस पे उसने बुक लिखी है। आप में से जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको याद भी होगा कि डेविड पोलाइडिस के इन मिसिंग 411 केसेस के ऊपर मैं भी एक वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें कि मैंने भी कुछ केसेस बताए थे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। तो ये जो इलाका था, ये एक ऐसा इलाका था जहां पे कि बहुत से लोग खो चुके थे पहले भी, लेकिन यही कह सकते हैं कि भाई इस छोटी बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि जो इसकी जान बच गई, ये गायब नहीं हुई और वापस मिल गई इसके घर वालों को। लेकिन अब इस सिचुएशन को, इस सर्कमस्टेंस को थोड़ा सा एनालाइज किया जाए कि बच्ची जो है गायब हुई, कैबिन से कार में मिली, उसने एक आदमी के बारे में बताया, उसने ब्लैक रोज दिया, काले कपड़े पहने हुए थे, तो यहां पे क्या रहा होगा? देखो मैं आपको बताऊं कि आई एम श्योर वो आदमी मैन इन ब्लैक, जिसको हम बोलते हैं मैन इन ब्लैक, वो रहा होगा वो जरूर। और हो सकता है वो लोग इसको, बच्ची को किडनैप करने के लिए आए होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि उस मिसिंग 411 वाला जो वीडियो था उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि ये जो लोग गायब होते हैं, जिनको कि एलियंस किडनैप करते हैं, ये ऐसे रैंडमली किसी को किडनैप नहीं करते एलियंस। ये एक्चुअली में उन लोगों की कुछ क्वालिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो वो अपने फील्ड में माहिर हो या किसी भी चीज में, रैंडमली ये गायब नहीं करते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोफाइल होता है उनका। डेविड पोलाइडिस ने बहुत अच्छे से अपनी बुक में इसको जो है एक्सप्लेन करा है। तो हो सकता है वो एलियन इस बच्ची के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज चाह रहे हो जो कि उनको इसके अंदर ना मिली हो। इस वजह से शायद उन्होंने जो है ना इसको उठाया, लेकिन अपने साथ नहीं लेकर गए, इसको वहीं छोड़ दिया कि शायद ये उनके किसी काम की नहीं थी। शायद जो क्वालिटीज उनको इसमें चाहिए थी वो इस लड़की में नहीं थी। अब देखो, हो सकता है आप में से बहुत से लोग बोले कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, क्या एलियंस, मैन इन ब्लैक, किडनैपिंग, ये वो। देखिए दोस्तों, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं ये बोलूं कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर तो मेरा ये वीडियोस बनाना, ये कहानियां सुनाना, ये चैनल खोलना ही बेकार है, क्योंकि फिर तो सब कुछ झूठ ही हो गया ना। फिर तो इन पे कोई बात ही नहीं करी जा सकती। तो इन वीडियोस का, मेरी इस पूरी डिस्कशन का बेसिक प्रेमाइस ही यही है कि हम इन बातों को सच मानकर चल रहे हैं, तभी तो हम बात कर पाएंगे ना इनके ऊपर में। अगर आप इस बात को ही सोच लोगे कि भाई ये सच नहीं है, तो फिर तो कुछ बात ही नहीं हो सकती, फिर तो खत्म है सब कुछ। अब मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो इस दुनिया में एलियंस होते हैं, और एक टाइप के नहीं होते, कई इनकी भी अलग अलग जो है स्पीशीज है, अलग अलग तरह के हैं, क्योंकि एक प्लेनेट तो है नहीं जहां से एलियंस आते हैं। पता नहीं मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, तो अलग अलग टाइप के एलियंस होते हैं। हालांकि उस बारे में मैं आपको किसी अगले वीडियो में, आई एम श्योर शायद अगला ही वीडियो इस बारे में मैं आपको लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको एलियंस के बारे में थोड़ा और डीप रिसर्च करके बताऊंगा। तो एलियंस ने इसको, लड़की को उठाने की कोशिश करी होगी, सोचा होगा। अब ये करते क्यों हैं एलियंस? अब जाहिर है कि भाई कोई दूसरे ग्रह का प्राणी अगर यहां पर आ रहा है धरती पर, वो देख रहा है कि भाई यहां पर तो जो है ये लोग ही रूल कर रहे हैं, मतलब कि इंसान ही हैं जो कि हर एक चीज को कंट्रोल कर रहे हैं,
तो वो कोशिश करेगा इंसानों के ऊपर रिसर्च करने की, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो हमसे ताकतवर है, हमसे स्मार्टर है, तो वो चाहेंगे कि देखें सही किस मिट्टी के बने इंसान। वो उनका ऑपरेशन करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, रिसर्च करेंगे उनके ऊपर में, और फिर क्लोन्स बनाने की कोशिश करेंगे उनसे, हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि दावा करते हैं कि एलियंस इंसानों के क्लोन बनाते हैं, और वो क्लोन आपके और हमारे बीच में है, इल्यूमिनाती और पता नहीं क्या क्या। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये टॉपिक इतना ब्रॉड है कि इसको एक जो है ना एक वीडियो में पूरा नहीं समेटा जा सकता है। इसीलिए इस डिस्कशन को यहीं पर ही जो है थोड़ा सा विराम देते हुए इसको फिर आगे किसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए हर हफ्ते कैश प्राइज जीतने का मौका लेकर आया हूं। कैश प्राइज जो कि है 1000 रुपीज। हर हफ्ते एक रैंडम व्यूवर को मैं हर हफ्ते चूज करूंगा और उसको 1000 रुपीज कैश प्राइज दूंगा। और ये कैश प्राइज जीतना बिल्कुल आसान है। बस आपको 3 काम करने हैं: सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बस विनर को मैं उन्हीं के कमेंट में रिप्लाई करके बताऊंगा कि आप इस हफ्ते का कैश प्राइज जीत गए हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि विनर्स को बिल्कुल फेयरली चूज किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत जल्द आऊंगा एक और मजेदार वीडियो के साथ। अभी के लिए गुड बाय।